जय हिंद प्यारे साथियों। तो आज हम जो है हिंदी का पार्ट 4 करने जा रहे हैं, जिसमें हम आपको कारक कराएंगे। यानी अभी मैंने आपको ऊपर जो है लिंग वजन करा दिया है। अब आज जो है कारक चैप्टर स्टार्ट होगा, जिसमें हम प्रीवियस ईयर के जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं यूपीएसआई यूपी ट्रिपल एससी वो मैं कराने जा रहा हूँ। तो आप लोग वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए ताकि आप लोग को भी इसका लाभ मिल सके, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपने दोस्तों को भी शेयर करिएगा। चलिए यहाँ पे पहला क्वेश्चन देखते हैं, कारक। ठीक है, थोड़ा सा बड़ा कर लेंगे तो आप लोग को भी हेल्प रहेगा। ठीक है, हाँ देखिए, कारक। मेरे भाई के लिए दवाई दीजिए, इस वाक्य में कौन सा कारक है? संबंध है, अपादान कारक है, अधिकरण है या संप्रदान कारक है? तो दोस्तों यहाँ पे देखते हैं, कारक बताना है। मेरे भाई के लिए दवाई दीजिए। देखिए यहाँ पे के लिए जो होता है, ठीक है, जो के लिए, तो यहाँ पे हो जाएगा संप्रदान, यानी ऑप्शन नंबर डी संप्रदान कारक होगा। डेफिनेशन देखते हैं, मेरे भाई के लिए दवाई दीजिए। ठीक है, वाक्य में संप्रदान कारक है। संप्रदान कारक का चिन्ह के लिए और को होता है। ठीक है, कारक कितने होते हैं? 8 प्रकार के होते हैं। अगले क्वेश्चन चलते हैं, इनमें से अधिकरण का बोधक चिन्ह कौन सा है? देखिए अधिकरण का होगा इसमें अधिकरण में। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पे कारक भी दिए गए हैं, कैसे बोध होता है। कर्ता ने कर्म को कर्ण से के द्वारा, संप्रदान को के लिए, अपादान से अलगाव के अर्थ में। ठीक है, संबंध काकी के रारी रे, अधिकरण में और पर, संबोधन हे ओ अरे अजी, तो ये संबोधन हो जाएंगे। अगले क्वेश्चन चलते हैं, इनमें से कर्म कारक का चिन्ह कौन सा है? में है, से है, ने है या को है? तो 4 ऑप्शन में से आप लोग को देखना है, तो यहाँ पे कर्म को, ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन है 228 नंबर का, निम्न वाक्य गरीबों को दान दो में गरीब किस कारक का उदाहरण है? ठीक है, गरीब को दान दो, तो यहाँ पे कर्म है, संप्रदान है, अपादान है या करण है? तो ये संप्रदान की बात हो रही है, क्योंकि यहाँ पे जो है दान दो। ठीक है, जब कभी भी देने की बात आती है तो वहाँ पे क्या होता है? संप्रदान कारक होता है। जब कर्ता द्वारा दान देने की क्रिया हो वहाँ पे संप्रदान कारक होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन चलते हैं, कर्ता के ने चिन्ह का प्रयोग इनमें से कहाँ होता है? सामान्य भूत में, सामान्य वर्तमान में, संदिग्ध भूत में या सामान्य भविष्य में? देखिए यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, चारों में से जो हो जाएगा सामान्य भूत में। ठीक है, कर्ता ने चिन्ह का प्रयोग सामान्य भूत में होता है। उदाहरण, राम ने रावण को मारा। ठीक है, क्रिया के जिस रूप से कार्य के सामान्य रूप से बीते समय में पूरा होने का बोध हो उसे सामान्य भूतकाल की क्रिया कहते हैं। अगले क्वेश्चन चलते हैं, रोगी के लिए दवा लाइए, इस वाक्य में कौन सा कारक है? देखिए यहाँ भी संप्रदान होगा, क्योंकि ऑप्शन नंबर डी जो दिया गया है, क्योंकि रोगी के लिए दवा लाइए यहाँ पे देने की बात होती है, तो यहाँ के लिए होता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन चलते हैं, मेरी गोद में बिल्ली है, इस वाक्य में कौन सा कारक है? अपादान, कर्म, संप्रदान या अधिकरण? तो अधिकरण यहाँ पे हो जाएगा, क्योंकि मेरी गोद में अधिकरण में पर होता है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। यूपीएसआई 2021 में ये क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, अगले क्वेश्चन चलते हैं, मुझे छोटी बच्ची के लिए कुछ नए कपड़े खरीदने हैं, इस वाक्य में कारक बताना है कौन सा है? ठीक है, शब्द कर्ता है। कपड़े, कुछ नए, छोटी बच्ची, मुझे, चारों ऑप्शन में से बताना है आपको, तो मुझे हो जाएगा। ठीक है, मुझे, इसमें जो है कर्ता मुझे हो जाएगा। मुझे छोटी बच्ची के लिए कुछ नए कपड़े खरीदने हैं, वाक्य में मुझे जो शब्द है वह कर्ता है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, यहाँ पे 233 नंबर पे, मजदूर को मजदूरी दीजिए, इस वाक्य में कौन सा कारक है? कर्म है, संबंध है, संबोधन है या अधिकरण है? तो यहाँ पे जो है मजदूर को, कर्म को। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर ए, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कर्म को। अगले क्वेश्चन चलते हैं, राम का भाई भरत है, इस वाक्य में कौन सा कारक है? देखिए यहाँ संबंध का बोध हो रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, संबंध का की के, ठीक है, और रारी रे ये सब होता है। कारक 8 प्रकार के होते हैं।
लव कुश का भाई है इस वाक्य में कौन सा कारक है? संप्रदान कारक, अधिकरण, संबंध या अपादान? तो यहाँ भी संबंध कारक हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। लव कुश का भाई है वाक्य में संबंध कारक होगा क्योंकि काकी रारी रे होता है। अध्यापक को पुरस्कार दीजिए इस वाक्य में कौन सा कारक है? संबोधन, अधिकरण, कर्म या संबंध? तो यहाँ पे कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, कर्म कारक, ठीक है। अध्यापक को यानी कर्ता ने कर्म को, ठीक है, को विभक्ति आई है तो यहाँ पे हो जाएगा सी नंबर, ठीक है। वह पब्लिक के हाथों मारा गया इसमें कौन सा कारक है? अधिकरण, कर्म, संप्रदान या करण? ठीक है, तो यहाँ पे संप्रदान हो जाएगा, करण हो जाएगा, चार ऑप्शन में से आप लोगों को बताना है। तो यहाँ पर वह पब्लिक के हाथों मारा गया यानी करण से, ठीक है, या के द्वारा मारा गया, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इनमें से संबंध कारक का चिन्ह कौन सा है? की है, से है या को है? तो यहाँ आप लोग को पता होगा कि जो की है या संबंध कारक का चिन्ह है। हे मेरे प्यारे देशवासियों, गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर आप सबको संबोधित करते हुए मुझे बड़ी प्रसन्नता हो रही है। इस वाक्य में हे मेरे प्यारे देशवासियों का कौन सा कारक है? अधिकरण, संबंध, कर्म या संबोधन? देखिए यहाँ विस्मयादि बोधक आ रहा है यानी ऑप्शन नंबर जो डी हो जाएगा संबोधन कारक हो जाएगा, ठीक है। हे राम मेरी रक्षा करो, तो यहाँ कौन सा कारक होगा? यहाँ जो है संबोधन हो रहा है तो ऑप्शन नंबर डी संबोधन कारक होगा, ठीक है। संज्ञा सर्वनाम के जिस रूप से उनका क्रिया से संबंध सूचित हो उसे कारक कहते हैं। कारक होते हैं 8 प्रकार के, ठीक है, तो ये ऊपर आप देख चुके हैं। निम्न वाक्यों में अपादान कारक किस वाक्य में आया है? वह जाति से वैश्य है, मेघा को पढ़ने दो, हिमालय पहाड़ सबसे ऊंचा है, लड़का छत से कूद पड़ा। अपादान मतलब होता है अलग करना, अलगाव से होता है, यहाँ तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, लड़का छत से कूद पड़ा। जैसे पेड़ से पत्ते गिरते हैं इस तरह के एग्जाम्पल देख सकते हैं आप। मेरे दोस्त के लिए चाय लाइए इस वाक्य में कौन सा कारक है? संप्रदान के लिए, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी हो जाएगा, बिना जो है ऑप्शन देखे आप बता सकते हैं, मतलब ठीक है, तो बहुत ही आसान होता है कारक, तो आप लोग आराम से कर सकते हैं। विभक्ति देखनी है, के लिए आया है तो संप्रदान के लिए हो जाएगा। प्यारे दोस्तों आप सब अवश्य आइए इस वाक्य में कौन सा कारक है? संबंध, अधिकरण, संबोधन या अपादान? तो यहाँ पे देखिए आप लोग विस्मयादि आ रहा तो संबोधन हो जाएगा, संबोधन कारक हो जाएगा, ठीक है। साथियों हार्दिक स्वागत, तो यहाँ कौन सा हो जाएगा? यहाँ भी जो होता है संबोधन हो रहा है तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। प्यारे देशवासियों, फिर वही क्वेश्चन रिपीट हुआ है तो यहाँ भी हो जाएगा संबोधन, ऑप्शन नंबर डी। ये क्वेश्चन बहुत सारा रिपीटेड होते हैं तो क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मेरे हाथ में कलम है इस वाक्य में कौन सा कारक है? ठीक है, तो मेरे हाथ में कलम है, तो मेरे हाथ में अधिकरण में, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट। लक्ष्मण राम का भाई है इस वाक्य में कारक बताना है। संबंध, अपादान, संप्रदान या अधिकरण? राम का भाई यानी संबंध बता रहा है तो यहाँ पे संबंध कारक हो जाएगा। पुस्तक मेज पर है इस वाक्य में कौन सा कारक है? तो यहाँ पे अधिकरण में पर मैंने बताया है तो ऑप्शन नंबर ए ही सही हो जाएगा, ठीक है। भाइयों और बहनों नोट के लिए किसी को वोट मत दो, तो यहाँ पे जो कथन है इसमें जो है विस्मयादि बोधक हो रहा है तो यहाँ पे संबोधन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन चलते हैं। हे नारायण बचाओ, ये भी आप लोग का संबोधन होगा यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। किस बोली में ने परसर्ग लगाया जाता है? ब्रजभाषा, खड़ी बोली, राजस्थानी या अवधी? ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ जो खड़ी बोली है इसमें ने परसर्ग लगाया जाता है। हिंदी साहित्य में खड़ी बोली का विकास पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत स्वर सैनी अपभ्रंश से हुआ है, ठीक है। खड़ी बोली को ही एक अन्य नाम करोई से भी जाना जाता है। खड़ी बोली में ने परसर्ग का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। गरीबों को वस्त्र दो वाक्य में कौन सा कारक है? तो यहाँ पे संप्रदान कारक की जो है विभक्ति होगी, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी। परसर्ग की सहायता शब्द हैं
के सहायक शब्द हैं जो शब्दों के बीच संबंध स्थापित करते हैं, जो शब्दों के मध्य आते हैं, जो शब्दों के आरंभ में आते हैं, जो विसर्ग से मिलते जुलते हैं। तो यहाँ पे बताना है, तो परसर्ग जो हो जाएगा शब्दों के बीच संबंध स्थापित करते हैं, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। हे भाई मुझे बचाओ, इस वाक्य में कौन सा कारक है? देखिए, हे भाई मुझे बचाओ, इसमें संबोधन कारक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। कारक जो हैं 8 प्रकार के होते हैं। अगले क्वेश्चन चलते हैं, यह मेरी पुस्तक है, इस वाक्य में कौन सा कारक है? संबंध कारक, अधिकरण, अपादान, संप्रदान। तो यहाँ जो हो जाएगा संबंध बता रहा है, संबंध कारक हो जाएगा, ठीक है। श्याम पेंसिल से लिखता है, इसमें कौन सा कारक है? संप्रदान, अपादान, करण या कर्म। पेंसिल यानी करण से या के द्वारा होता है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। अरे गुलाबो, झाड़ ठीक से लगा में कौन सा कारक है? तो अरे गुलाबो यानी संबोधन, ठीक है। जहाँ ऐसे चिन्ह आपको दिखे वहाँ संबोधन कारक हो जाएगा। बच्चों के लिए मिठाई लाइए, इस वाक्य में कौन सा कारक है? के लिए, तो यहाँ पे क्या हो रहा है? संप्रदान, ठीक है, संप्रदान के लिए, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हरिमोहन अपनी बहन को पुस्तक देता है, वाक्य में रेखांकित पद बताना है, कौन सा है? कर्म है, संप्रदान है, संबंध है या अधिकरण है? ठीक है, तो कर्ता ने कर्म को, तो यहाँ पे को हो जाएगा, तो इस वजह से कर्म कारक होगा। ने किस कारक का चिन्ह है? कर्ता, कर्म, करण या संप्रदान? तो ने जो है कर्ता, ठीक है, कर्ता का कारक चिन्ह है, ठीक है। अगले क्वेश्चन चलते हैं। निम्नलिखित में से संबंध कारक वाले वाक्य को पहचानना है। राम खाना खाता है, राधा कुत्ता बहुत तेज दौड़ता है, राधा का कुत्ता बहुत तेज दौड़ता है, राम ने रावण को मारा, माँ अपने बच्चों को मारती है। तो चारों ऑप्शन में से ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। राधा का कुत्ता बहुत तेज है, तो यहाँ पे संबंध का होता है, यहाँ पे का जो लगा है यह संबंध सूचित कर रहा है, ठीक है। बाकी आपको पता है कि जो है बाकी जो दिए गए हैं कारक, जैसे कर्ता ने, ठीक है, तो यहाँ पे कर्ता कारक हो जाएगा। इस हिसाब से आप लोग कारक पहचान पाएंगे। शिक्षक ने पाठ पढ़ाया, किस कारक का प्रयोग हुआ है? का तो ने लगा है, तो किसका हो जाएगा? शिक्षक ने, यानी कर्ता द्वारा, ठीक है, कर्ता कारक। माँ ने बाजार से कपड़ा खरीदा, ये कारक बताना है, कपड़ा। बाजार से, कर्ता ने, करण से, कर्म को, अधिकरण, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, करण, ठीक है, करण कारक। सॉरी, यहाँ पे जो हो जाएगा सी हो जाएगा, कर्म, ठीक है। माँ ने बाजार से कपड़ा खरीदा, तो कपड़ा जो हो जाएगा कर्म का बोध कराएगा, ठीक है, कर्म, ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पे डेफिनेशन भी देख लेते हैं। माँ ने बाजार से कपड़ा खरीदा में कर्म कारक है, जिस पर क्रिया का प्रभाव पड़े उसे कर्म कारक कहते हैं, ठीक है। कर्ता अर्थात करने वाला, वाक्य में जो शब्द काम करने वाले के अर्थ में आता है उसे कर्ता कारक कहते हैं, इसकी विभक्ति ने है, ठीक है। अगले क्वेश्चन चलते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों में से 4 विकल्पों में से अधिकरण कारक की विभक्ति है। अधिकरण होता है में, पय, पर, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी हो जाएगा। तुलसीकृत शब्द का समास विग्रह करने पर करण कारक की कौन सी विभक्ति मिलती है? तो यहाँ पे जो है द्वारा, तुलसीकृत यानी तुलसी के द्वारा, यानी ऑप्शन नंबर ए। अगले क्वेश्चन चलते हैं। निम्नलिखित वाक्यांश में अपादान कारक प्रयुक्त हुआ है। श्याम का घर पेड़ से गिर पड़ा, कुर्सी के नीचे, या आदि से काटो। तो यहाँ जो है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अपादान कारक, ठीक है। निम्नलिखित में 4 विकल्पों में से रेखांकित पद में उचित कारक को पहचानना है। बोतल में दूध बचा है, संबोधन है, अधिकरण है, कर्म है या संबंध है? तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? तो 267 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी वाला, ठीक है, अधिकरण हो जाएगा, क्योंकि अधिकरण में यानी बोतल में दूध है, तो अधिकरण में पेपर होता है। अगले क्वेश्चन चलते हैं। जिसके द्वारा कर्ता कोई काम करता है उसे क्या कहते हैं? जिसके द्वारा कर्ता कोई काम करता है उसे करण कारक कहते हैं, ठीक है। अगले क्वेश्चन चलते हैं। निम्नलिखित 4 विकल्पों में से सही कर्ता कारक को पहचानना है। रोहन ने हॉकी खेली, तो यहाँ पे बताना है कर्ता कौन है। रोहन हो जाएगा, ने हो जाएगा, हॉकी हो जाएगा या खेली हो जाएगा?
तो रोहन जो है वह कर्ता कारक हो जाएगा। नीचे दिए गए प्रश्न का सही विकल्प पहचानिए। कर्ता का क्या अर्थ होता है? जो संबंध जोड़े, जो कार्य करे, जिससे काम हो, जिसका काम हो। तो जो कार्य करे वो कर्ता होता है, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो यहाँ पे जो है कर्ता कारक के जो कारक हैं 8 प्रकार के, वो मैंने उसके जो रिपीटेड क्वेश्चन थे वो मैंने करा दिए, यानी प्रीवियस ईयर के। तो यहाँ पे कारक भी ख़त्म होता है। तो ये छोटी वीडियो इसलिए है ताकि मैं छोटा छोटा करके आप लोग को भी देखने में दिक्कत ना हो, इसलिए मैं छोटे छोटे जो है चैप्टर उठा रहा हूँ। तो उसके जितने भी क्वेश्चन हैं यूथ पब्लिकेशन या घटना चक्र के, वो मैं आप लोग को करा रहा हूँ। तो आप लोग इसको जो है देखिए, और कमेंट में कोई और जानकारी लेनी है या कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं कमेंट करके, ठीक है। और वीडियो को जो है लाइक ज़रूर करें और दोस्तों को भी शेयर करिए, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको ऐसे ही वीडियो मिलती रहे। तो UPSSC जूनियर असिस्टेंट और UPSI के लिए मैं हिंदी करा रहा हूँ, और भी GK के भी मैं क्वेश्चन आप लोग को प्रीवियस ईयर कराऊँगा। तो आप लोग चैनल पर ज़रूर बने रहें ताकि आप लोग का जो है अच्छे से पेपर तैयार हो जाए। और रीजनिंग क्वेश्चन ये सारे मैं आप लोग को इसी चैनल पे कराऊंगा, ठीक है। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।